बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वेस्पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट देयर आर सम लिमिटेशन टू द वेस्पर थ्योरी दैट इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। यानी हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स उनकी शेप यानी एटम्स की जो मॉलिक्यूल्स की शेप है उनके बारे में हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा। बट हाउ एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शेयर करते हैं, ठीक है, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इस बारे में वेस्पर ने हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। इट डज नॉट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ देयर रिपल्शन अवॉइड ईच अदर। अब रिपल्शन भी है तो इनमें अवॉइड कैसे करते हैं वो हमने ये तो पढ़ लिया कि दे कीप एट मिनिमम at maximum distance to minimize their repulsion. But how? It does not give reason for the formation of covalent bond. यानी covalent bond बनता कैसे है? If the shape of the atoms or the you will say that if the shape of the atomic orbitals are different, ठीक है। तो कहते हैं in 1930 Linus Pauling and J.C. Slater developed a wave mechanics based theory about covalent bond, ठीक है, और इस theory का नाम रखा valence bond theory. Okay, now this theory explains the sharing of electrons, strength of bonds and geometry of the molecule, ठीक है। यानी मेन इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स किस तरह होती है किसी भी मालिक्यूल्स में, और शेप ऑफ मालिक्यूल्स क्या है, ये दोनों फिर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वीबीटी। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये इसका बेसिक कंडीशंस है बॉन्ड फॉर्मेशन की। कहता है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें दो एटम जो आपस में मिलते हैं उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं उन्हें ओवरलैप करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब कौन सा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितनी है एंड फैशन ऑफ ओवरलैपिंग, और किस तरह ओवरलैप किया गया है। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। तो ये था मेन पोस्टुलेट या कंडीशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली कंसिडर ये करेगी कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। यानी अगर हम पोस्टुलेट्स देखें वीबीटी के तो पहला पोस्टुलेट यही है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ द पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस बात से हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, ठीक है, और फर्दर साथ साथ हम पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसे भी पढ़ते जाएंगे। कहता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वी नो डैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज़ H1 दैट इज़ 1s1। इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ इसके ऑर्बिटल s आता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। द टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मैक्सिमम बिटवीन टू न्यूक्लियाई और बॉन्ड एक्सेस एंड बॉन्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एक्चुअली वीबीटी का मेन जो पॉइंट है ये हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी बताता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। सपोज़ करें आपके पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, हम पढ़ने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के साथ ही आपको सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आपको सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। कहते हैं सपोज करें अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल 1s1 है। अगर दूसरा हाइड्रोजन लेट्स सी मैं इसे लेबल कर देती हूँ HA से। नाउ वी हैव सेकेंड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम विल कंबाइन, सो देयर इज़ एन अदर हाइड्रोजन एटम विद लेबल्ड एज B और उसका भी 1s1 है। नाउ यू विल सी डैट यहाँ पर हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास s ऑर्बिटल मौजूद है और दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर हाफ फिल्ड, ठीक है, या पार्शियली फिल्ड। कहता है इस सूरत में जब दो एटम्स के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हों तो उनके दरमियान एक कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल होता है। सो डैट हाइड्रोजन के 1s और 1s चूँकि हाफ फिल्ड है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दे विल मेक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि S की शेप तो स्फेरिकल है,
ठीक है। तो अगर हम ये एस शेप ऑर्बिटल बना देते हैं विद द सेंटर हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस आ गया, इसमें यू नो डैट कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरे हाइड्रोजन, सपोज दिस इज़ दी HA, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है HB, और उसकी भी सेम कंडीशन है, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द VBT दे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप। अगर इन दोनों ने ओवरलैप करना है, यानी HB और HA ने विद देयर 1s, ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों के 1s जब आपस में ओवरलैप का कंसेप्ट ये है कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं s ऑर्बिटल्स, ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट ये एरिया यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, विद दी 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। नाउ दिस इज़ दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स, चूँकि इनमें जो ये चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे मैं क्या कहती हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर या चार्ज डेंसिटी, ये मौजूद है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। फिर देखें, ये न्यूक्लियस एक एटम का है, ये न्यूक्लियस दूसरे एटम का है, और ये बॉन्ड एक्सिस है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, बॉन्ड एक्सिस। और चूँकि आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है बॉन्ड एक्सिस पर, दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इस तरह के साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। नंबर 2, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मौजूद हों बॉन्ड एक्सिस पर, बॉन्ड एक्सिस क्या होगा, जहाँ पर 2 एटम जो हैं उनके न्यूक्लियाई और उनके दरमियान जो लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है बॉन्ड एक्सिस, जिस पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा कि VBT में मैक्सिमम द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। आप देख रहे हैं कि आप जैसे 2 बैंगल्स लेकर उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाएं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जहाँ तक वो मैक्सिमम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो ये एरिया है। नाउ दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है और ख़ास तौर पर जब S और S ऑर्बिटल में बनता है तो मैक्सिमम ओवरलैप होती है, जिसके रिजल्ट में वी विल गेट अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और यू विल से डैट सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ साथ हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, ठीक है। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अगर हम F2 मॉलिक्यूल को देखते हैं तो F2 मॉलिक्यूल में आपके पास जो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, फ्लोरीन जो है दिस इज़ प्रेजेंट इन 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 9। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 है, उसके बाद 2px 2py एंड 2pz है, ठीक है। अगर हम इसकी 4 5 6 7 हो गए, और आपको पता है कि 8 और 9। अब अगर आप दूसरे फ्लोरीन एटम को देखें तो उसके पास भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, ऐसा ही है ना, 2px 2py एंड 2pz। तो अब आप देखें कि दोनों फ्लोरीन एटम्स, यानी अगर इसे लेबल A और इसे लेबल B कर दें तो दोनों फ्लोरीन एटम्स के पास हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ये हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचा है। इट मीन्स दे कैन ओवरलैप बाय देयर 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल एंड कैन फॉर्म ओनली 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा इन दोनों के दरमियान, तो पहला बॉन्ड जब भी 2 एटम के दरमियान बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम शेप वाइज देखें तो पीजी की शेप ऑब्वियसली p ऑर्बिटल्स आपने देखा हुआ डम्बल शेप का होता है। अगर एक फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल इस तरह है, ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, और दूसरी p ऑर्बिटल यानी दूसरी फ्लोरीन एटम का भी p ऑर्बिटल अगर ऐसा है डम्बल शेप, तो क्या है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग आप देखें कि दोनों p ऑर्बिटल अपने लोब्स से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। नाउ दिस एरिया इज़ ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है। इसको मैं ज़रा और क्लियर करके आपको बताती हूँ। अब जो ओवरलैप्ड एरिया है, ठीक है, 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान, नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये इनके न्यूक्लियाई हैं और ये ओवरलैप्ड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है
बॉन्ड एक्सिस पर, अगेन ऑन बॉन्ड एक्सिस इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड ही कहलाएगा। तो p और p ऑर्बिटल्स के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। असल में सिग्मा बॉन्ड की पहचान ये है कि ये पहला ही बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान बनता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। और नंबर 2 इसकी पहचान ये होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद होता है बॉन्ड एक्सिस पर। बॉन्ड एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान एक प्लेन में मौजूद होती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।